हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और ये सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हमारा ऑप्शन है ए में 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सका। तो देखते हैं आगे। इस सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। हालांकि कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इसके काल को 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो हमें आंसर मिल गया है। यहाँ आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन है सेलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा का, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। हड़प्पा सभ्यता होगा। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? तो सेलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार और ऑप्शन डी कृषि। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था? तो व्यापार। तो यहाँ ऑप्शन ए होगा सही, व्यापार। अगला सवाल। अगला सवाल नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हड़प्पा संस्कृति के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान क्या क्या है? पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं। यहाँ हमें 3 को मिला नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित है। यानी कि ऑप्शन डी होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हमारा ऑप्शन है ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी खानाबदोश, ऑप्शन डी जनजातीय। एक्सप्लेनेशन है, सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो क्या थी? तो शहरी सभ्यता थी। तो ऑप्शन
बी होगा शहरी। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्रा, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, कपास के प्रथम उत्पादक थे, तो कपास सी होगा आंसर। चलिए अब है हमारा 7वां सवाल, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। इसका हम लोग जानते हैं दयाराम साहनी होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। इसका एक्सप्लेनेशन है, सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा हुआ था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक। इसका आंसर होगा विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। नेक्स्ट सवाल, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं, हड़प्पा सभ्यता होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। फॉन्ट मिस्टेक है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था, लाल रंगों का उपयोग होता था। ऑप्शन ए होगा लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्म कांड में, ऑप्शन सी यज्ञ में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो इसमें हमें आंसर मिल गया है डी, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 12, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन ए शेर का, ऑप्शन बी घोड़ा का, ऑप्शन सी गाय का, ऑप्शन डी शेर तथा गाय का। शेर और गाय का अवशेष नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में।
नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा कालीन स्थल में या सिंधु घाटी में अभी तक लोहा से लोग परिचित नहीं थे, तो यहाँ लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। चलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 14, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? पतन नगर, ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपर, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से हमें लोथल तो मिल गया है, लोथल होगा, लेकिन सुरकोटदा भी एक बंदरगाह स्थल है, ध्यान में रखेंगे। सुरकोटदा यह भी एक बंदरगाह स्थल है, लेकिन हमारे ऑप्शन में सुरकोटदा नहीं है। लोथल है तो लोथल होगा बी। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 15, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन स्थल के नाम बताना है कि किस स्थल से हुई है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी काली बंगा से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, ऑप्शन डी बानावली से। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। याद रखेंगे कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, इसमें सूची ए को सूची बी से सुमिलित कीजिए। सम्मिलित होगा, अच्छा सुमिलित कीजिए। सूची ए और सूची बी है, सम्मिलित करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा और जम्मू जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी है सिंधु नहीं, सूची है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत्का गेंडोर जो वर्तमान में बलूचिस्तान में है। ये सूची है। अब मेरा कूट आएगा, इसमें मिलान करना है। ABCD दिया हुआ है। ए मतलब सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ये है ऑप्शन ए में 1 2 3 4। हमें 1 2 3 4 ए में ऑप्शन बी है 2 1 4 3। 2 1 4 3 मीन्स ए ए A1 से मिलेगा बी। इसका मतलब है कि A1
से मिलेगा, बी 2 से मिलेगा, सी 3 से मिलेगा और डी 4 से मिलेगा। ऑप्शन बी का मतलब है ए 2 से मिलेगा, बी 1 से मिलेगा, सी 4 से मिलेगा और डी 3 से मिलेगा। उसी तरह ऑप्शन सी ए 4 से मिलेगा, बी 3 से मिलेगा, सी 2 से मिलेगा और डी 1 से मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में है, जो वर्तमान में है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा दैमाबाद है, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत्का गेंडोर जो बलूचिस्तान में है। यानी कि ए मिल रहा है 1 से, बी मिल रहा है 2 से, सी मिल रहा है 3 से और डी मिल रहा है 4 से। तो A1, B2, C3 और D4। तो मेरा ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन में हड़प्पा स्थल नहीं है। तो चनुहुद्रो ऑप्शन ए में है, चनुद्रो। 2 में है स्थल कोटदीजी, 3 में है सोहगौड़ा, 4 नंबर ऑप्शन है देसलपुर। चनहुद्रो सिंध पाकिस्तान में है, तो ये तो नहीं होगा, चनहुद्रो नहीं होगा क्योंकि सिंध पाकिस्तान में है। हमें चाहिए कि कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, इसमें से नहीं होना चाहिए। ये है, चनहुद्रो है। नेक्स्ट देसलपुर भी है, तो देसलपुर भी नहीं होगा। भूज जिला मादर नदी गुजरात में है देसलपुर। कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में है, कोटदीजी। अब बचा मेरा ऑप्शन सी, सोहगौरा नहीं है। कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा, सोहगौरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई। क्या क्या पाई गई है? मोहरे ऑप्शन ए, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार ऑप्शन बी में है। इसमें से बताना है कि मूल स्रोत क्या है सिंधु निवासी की सभ्यता को जानने का। ऑप्शन सी है मंदिर, ऑप्शन डी है लिपि। इसमें होगा मंदिर, जेवर, हथियार और औजार। ये है इनका मूल स्रोत जो वहां से पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही बात है। इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी, चित्रलेखीय होगा, चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यह स्टेटमेंट भी सही है। उपयुक्त सभी, तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी, चित्रलेखीय लिपि भी मिला है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों
के ज्ञान का अभाव था और लोहे का अभाव था और शस्त्रों के ज्ञान का भी अभाव था। मतलब उपयुक्त में से सभी होगा इसका आंसर। सवाल नंबर 20, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है शिलालेख, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। आंसर हमें मिल गया है उपयुक्त सभी। यहाँ आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो पुरातात्विक खुदाई। आज हम लोग सीरीज 3 में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखे हैं और आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।